नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा की तरफ से आयोजित संत शिरोमणि रविदास जयंती का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पहुंचे। साथ ही उन्होंने अपना संबोधन में हमला बोला आरजेडी एवं कांग्रेस पर भी, और उन्होंने ये भी बोला कि 24 और 25 में हमारी सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखिए एक रिपोर्ट। माता की, भारत माता की, संत रविदास अमर रहे, संत रविदास अमर रहे। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज संत रविदास जयंती के समारोह में उपस्थित इस मंच का संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर सुग्रीव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और पूर्व विधायक आदरणीय सिद्धेश राम जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के पटना साहब के माननीय सांसद और पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे भाई मित्र साथी आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जनक राम जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय ऋतुराज सिन्हा जी, दोनों हाथ से हिला ना, माननीय विधायक और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय नवल किशोर यादव जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, अनिल राम जी, पटना की महापौर आदरणीय सीता साहू जी, गुरु प्रकाश जी, सुनील राम जी, संतोष पाठक जी, अनामिका पासवान जी, सचिन राम जी, मनोज चौधरी जी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ग्रहण किया श्रीमती स्मृति पासवान जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, आज एक महान संत जिन्होंने इस देश में कभी भी समाज के अंदर जो दूरियां पैदा करने का प्रयास लोगों ने किया, उस दूरी को खत्म करने का काम किया। और आप सोचिए कि एक मुस्लिम वर्ग के सदना पीर संत रविदास जी के पास उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए आए थे कि इनका कराना है, लेकिन संत रविदास जी से इतना प्रेरणा उनको मिली कि उन्होंने हिंदू धर्म ही उन्होंने कबूलने का काम किया। और ये आज की बात नहीं है, आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सनातन आगे बढ़ रहा है, समाज के एक एक वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि 1376 ईस्वी में कोई व्यक्ति जन्म लेता हो और जिस समय आतंकी के तौर पर, लुटेरे के तौर पर हिंदुस्तान में लूटने आते, वही हम पे राज कर रहे हैं, उनको समझाकर सनातन बनाने का काम किया, तो इससे बड़ा महान काम संत रविदास जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा अपने विचार, अपनी बातों को दूसरे को मनवाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और वो स्वयं कहते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से किसी
जाति में जन्म ले सकता, लेकिन यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो वो पंडित से भी आगे बैठने का हकदार ही बन जाता है। इसलिए यही समाज है जहां ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान देने का काम सभी हमारे संतों ने किया। और साथियों, बड़ा स्पष्ट है, आज आप देख रहे हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज बनारस पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में, और संत रविदास जी की जयंती पर आज 25 फीट का एक बड़ा आदमकद मूर्ति का भी बनारस में आज उद्घाटन करने का काम किया गया। उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, कैसे भारत बढ़ेगा उसकी कल्पना करना है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना, 1952 में भी जब पहली बार चुनाव हुआ, उसके पहले जब 1950 में संविधान बनाया गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग और एसटी वर्ग, आदिवासी समाज के लोग हैं, इसके आरक्षण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे। और आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एससी और एसटी वर्ग के लिए, आरक्षण के लिए तब तक आरक्षण की मांग करते रहेंगे जब तक एक एक एससी वर्ग का व्यक्ति मुख्य धारा में नहीं आएगा, तब तक आरक्षण इस देश में लागू होगा। इससे पीछे नहीं हटा जाए। और जब आपने देखा एससी एसटी एक्ट में, जब एसटी एक्ट में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बदलाव करने का काम किया, तब भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको रिस्टोर किया, फिर रोका और कहा कि जो हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित वर्ग के भाई हैं, इनका सम्मान बचे रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस देश में कोई दूसरे संत रविदास के विचारों को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ कौन है? लुटेरे, लूटने वाले। एक ने 4 दशक से इस देश को लूटा, जो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरे तरफ जो 2G वाले बिहार में है, जिनका परिवार, वो लोग कहते हैं, बाप कहता था कि हमारा पार्टी का नाम माइक पार्टी है, माइक समीकरण से चलने वाला। अब बेटा कहता है बाप समीकरण से पार्टी चलेगी। अरे हम लोग तो कह ही रहे हैं कि आपकी पार्टी माइये और बापे की पार्टी है, दूसरे किसी की पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ही लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही होता है माई बाप की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी, लुटेरों की पार्टी। क्योंकि याद कीजिए साथी, लालू जी कहते थे कि हम बिहार में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और आज वही कह रहे हैं कि रानी के ही पेट से राजा पैदा होगा। लोकतंत्र खत्म हो गया, और आज कहते हैं राजतंत्र स्थापित करो, कर्म करने दे, व्यवस्था खड़ा करने दे। लोग, जनता जानती है बिहार की स्थिति को। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा, विधानसभा का सत्र चल रहा है, थोड़ा लंबा चल गया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि संत रविदास के विचारधाराओं को आगे ले जाने का काम कोई पार्टी करेगी तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इस विचारधारा को आगे ले जाने का काम। और हमारे जो साथी हैं, एकदम अस्वस्थ रहिए। अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे के दिनों में तय कर दिया है कि डिलिमिटेशन के बाद इस देश में हमारी बहनें भी मुख्यधारा में आएगी। आज हमारा रिजर्वेशन बिहार में मात्र 16% था। आज जनसंख्या आबादी पता चल गया कि बिहार में एससी और एसटी वर्ग के लोग लगभग 22% की आबादी है। इसको भी विधानसभा और लोकसभा में अगले डिलिमिटेशन में करके 2029 के पहले जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे दलित वर्ग के साथी हैं,
उनको पूर्ण रूप से आरक्षण मिलेगा और हमारी बहनें भी 33% का आरक्षण उनको भी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। लोग कहते रहते हैं इसका सपना तो राजीव गांधी ने देखा, इसका सपना तो इंदिरा गांधी ने देखा, लेकिन इस देश में सपना पूरा करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने जो सपना है सबका पूरा करने का काम किया। सब लोग कहते थे गरीबों के घर में बिजली कैसे जलेगा, सिर्फ अमीरों के घर में जलेगा। लोग नेता लोग सिर्फ बोलते रह गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल हो। लालू जी सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते थे। 15 साल तक ठहरा हुआ बिहार था, आज नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार मिली तो अब बढ़ता हुआ बिहार दिख रहा होगा, अब सुशासन भी स्थापित होगा। कोई गुंडों के लिए जगह नहीं है साथी। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और डीजीपी साहब को भी बुलाकर कह दिया भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, एक एक अपराधी को चुनिए और उनको हर हालत में जो माफिया लोग हैं, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, उनको बिहार से भगाने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग है, क्योंकि हम तो कमिटमेंट वाले लोग, हम 70 वर्ष के बाद भी बदलते नहीं है साहब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया था अखंड भारत का, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम बदले नहीं, विचारधारा नहीं बदले, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर लागू किया। इसलिए हम कहते हैं कमिटमेंट, भाजपा जो कमिटमेंट करती है उससे पीछे नहीं आएगी।